नून लीग का मिशन बलोचिस्तान नवाज शरीफ कोयटा पहुंच गए। सूबे से 28 साबिक अरकान असम्बली की शमूलियत का इम्कान। बीएपी से सीट एडजस्टमेंट के मुआहदे का भी इम्कान। शहबाज शरीफ, मरियम नवाज और इसाक डार भी हमरा हैं। शहबाज शरीफ ने कहा, नवाज शरीफ का दौरा बलोचिस्तान की खुशहाली के लिए हमारे अज़्म का आकाश है। पाकिस्तान को मुआशी बहरान से निकालने की फैसला कुन जिदोजहद करेंगे। मरियम नवाज का ट्वीट लिखा, बलोचिस्तान की तरक्की का जो सफ़र नवाज शरीफ के जाने के बाद रुक गया था वो आज से दोबारा शुरू होगा इंशाअल्लाह। नून लीग सहारे ना ढूंढे, अपने बल पर सियासत करे। आज भी एक किस्म की फील्ड सजाई जा रही है। मियां साहिब को मशवरा है, सिर्फ पंजाब पर फोकस करें। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की मिठी में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, हमारा किसी इदारे से कोई झगड़ा नहीं है, मेरा इस्टेब्लिशमेंट के साथ इख्तिलाफ गलत फहमी है। पीपल्स पार्टी हर पिच पर खेलने के लिए तैयार है। दोबारा मुंतखब होकर थरपारकर से कराची तक रेलवे लाइन बिछाएंगे। सीनियर सियासतदान मोहम्मद अली दुरानी ने मुंतखब नेशनल यूनिटी हुकूमत का फार्मूला दे दिया। कहते हैं सब जमातें हुकूमत का हिस्सा हों। अक्सरियती जमात वज़ीर आज़म के लिए 3 नाम दे, जिनमें से एक को असम्बली वज़ीर आज़म बनाए। 6 माह में बल्दियाती इंतखाबात असम्बलियों की मुद्दत के बराबर हों। हमारा जमहूरी निज़ाम चंद इलेक्टेबल्स के गिर्द घूम रहा है। इंतखाबात से कबल सब जमातें तहरीरी मुआहदे पर दस्तखत करेंगी कि नेशनल हुकूमत में सब शरीक होंगे। इससे इलेक्टोरल दबाव में कमी होगी। अगर नेशनल हुकूमत ना बनी तो अगली हुकूमत का चलना मुश्किल होगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने साइफर केस की समाअत रोकने का हुक्म दे दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने चेयरमैन पीटीआई की अपील पर स्टे ऑर्डर जारी कर दिया। अदालत ने जेल ट्रायल की वजूहात पर मबनी तमाम रिकॉर्ड भी तलब कर लिया। अदालत ने हुक्म इम्तना ना देने की अटॉर्नी जनरल की इस्तदा भी मुस्तरद कर दी। केस की समाअत 16 नवंबर तक मुलतवी। केस की समाअत जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब और जस्टिस समन रिफत इम्तियाज पर मुश्तमिल बेंच ने की। चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड केस की समाअत। नैब अदालत के जज मोहम्मद बशीर अडयाला जेल में समाअत कर रहे थे। नैब तफ्तीशी टीम ने 10 रोज़ा जिस्मानी रिमांड की इस्तदा कर दी। नैब प्रोसिक्यूटर सरदार मुजफ्फर अब्बासी ने जिस्मानी रिमांड के लिए दलाइल दिए। इससे कबल साइफर केस की समाअत भी जेल में हुई। साइफर केस समाअत 17 नवंबर तक मुलतवी। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास 20 नवंबर को तलब कर लिया गया। इजलास में जस्टिस मज़ाहर अली अकबर नकवी और जस्टिस सरदार तारिक के खिलाफ शिकायत का जायजा लिया जाएगा। इजलास में जस्टिस मज़ाहर नकवी के एतराज़ात पर भी गौर किया जाएगा। लाहौर में स्मॉग रॉक बन गई। शहर में फ़ज़ाई आलूदगी फिर काबू से बाहर। औसत एयर क्वालिटी इंडेक्स 397 रिकॉर्ड। मॉल रोड के अतराफ इंडेक्स 394 रहा। खुली फ़ज़ा में सांस लेना दुश्वार। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान शहर में बारिश का कोई इम्कान नहीं। गाजा में इंसानियत सिसक सिसक कर दम तोड़ने लगी। शिफा खानों को बारूद से उड़ा दिया गया। गाजा का सबसे बड़ा अस्पताल कब्रिस्तान में तब्दील। अल शिफा अस्पताल के बाहर सेहूनी टैंकों के पहरे। ऑपरेशन थिएटर में ईंधन ना होने से 10 अफराद शहीद। बच्चे आंख खोलने से पहले ही शहादत का रुतबा पाने लगे। दर्जनों नौज़ायदा बच्चे फौरी तिबी इमदाद के मुंतज़िर। गुर्दे के 45 मरीज जिंदगी और मौत की जंग लड़ने लगे। 3250 अफराद मलबे तले मौजूद। रेस्क्यू करने वाला कोई नहीं। हमास 5 रोज़ा जंगबंदी के लिए 70 यरगमालियों को रिहा करने पर आमादा। अल-कसाम ब्रिगेड ने बच्चों और ख़वातीन की रिहाई पर आमादगी जाहिर की। तर्जमान ने ऑडियो पैगाम जारी कर दिया। कहा, कतरी सालिसों को ख़वातीन और बच्चों की रिहाई से मुतालिक बता दिया। गाजा के शहरियों को बचाने के लिए आलमी तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए।
यूरोपीय यूनियन में तैनात OIC ममालिक के सफरा का मुतालिबा, इसराइल को जंगबंदी पर मजबूर करने और जंगी मुजरिम करार देने पर जोर। जंग की रिपोर्टिंग के लिए 11 न्यूज़ ऑर्गेनाइजेशंस का इसराइल और मिस्र को खत। गजा के अंदर से रिपोर्टिंग होना जरूरी, हालात साजगार बनाने की अपील। दुनिया भर में फलस्तीनियों से इजहार यकजहती के लिए एहतजाजी मुजाहिरों का सिलसिला जारी। और PCB ने तौसीफ अहमद की सरबराही में कायम अबूरी सिलेक्शन कमेटी तहलील कर दी। नई सिलेक्शन कमेटी तश्कील देने के लिए मुशावरत जारी। कौमी सिलेक्शन कमेटी का जल्द ऐलान मुतवक्के। अहम खबर आपको देते हैं। फरज शहजादी की जानिब से लीगी रहनुमा अताउल्लाह तारड़ को 5 अरब का लीगल नोटिस भिजवा दिया गया। मतन के मुताबिक अता तारड़ 7 दिन में माफी मांगे, वगरना हतक इज्जत और 5 अरब हर्जाने का दावा दायर किया जाएगा। मतन के मुताबिक तारड़ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बेबुनियाद मनगढ़ंत इल्जामात लगाए। मुतनफ़र और फरज शहजादी अपने टैक्स गोशवारों में तमाम असासे डिक्लेयर कर चुकी हैं। अहम खबर है, आपको अपडेट करेंगे इस बारे में। फरज शहजादी की जानिब से नून लीगी रहनुमा अताउल्लाह तारड़ को 5 अरब का लीगल नोटिस भिजवा दिया गया है। मतन के मुताबिक अता तारड़ 7 दिन में माफ़ी मांगे, वगरना हतक इज्जत और 5 अरब हर्जाने का दावा दायर किया जाएगा। अता तारड़ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बेबुनियाद मनगढ़ंत इल्जामात लगाए। मतन में कहा गया है, फरज शहजादी अपने टैक्स गोशवारों में तमाम असासे डिक्लेयर कर चुकी हैं। फरज शहजादी की जानिब से नून लीगी रहनुमा अताउल्लाह तारड़ को 5 अरब का लीगल नोटिस भिजवा दिया गया है। अता तारड़ 7 दिन में माफ़ी मांगे, वगरना हतक इज्जत और 5 अरब हर्जाने का दावा दायर किया जाएगा। एंटी करप्शन के बाद बुशरा बीबी के साबिक शोहर खावर मानिका के खिलाफ नैब भी हरकत में आ गया। नैब को खावर मानिका के खिलाफ करोड़ों रुपए के गैर कानूनी असासे बनाने की शिकायत मौसूल हुई। तहकीकात का आगाज कर दिया गया है। नैब ज़राए का इस सिलसिले में ये बताना है। एंटी करप्शन के बाद बुशरा बीबी के साबिक शोहर खावर मानिका के खिलाफ नैब हरकत में आ गया है। नैब को खावर मानिका के खिलाफ करोड़ों रुपए के गैर कानूनी असासे बनाने की शिकायत मौसूल हुई। नैब की जानिब से यह बताया गया है कि तहकीकात का आगाज कर दिया गया है। खावर मानिका और अहले खाना ने साबिक दौरे हुकूमत में सियासी असर रसूख इस्तेमाल करके करोड़ों रुपए के फायदे हासिल किए। एंटी करप्शन के बाद बुशरा बीबी के साबिक शोहर खावर मानिका के खिलाफ नैब हरकत में आ गया है। नैब को खावर मानिका के खिलाफ करोड़ों रुपए के गैर कानूनी असासे बनाने की शिकायत मौसूल हुई थी और इस सिलसिले में तहकीकात का आगाज कर दिया गया है। नैब ज़रा इस सिलसिले में ये बताते हैं कि खावर मानिका और अहले खाना ने साबिक दौरे हुकूमत में सियासी असर रसूख इस्तेमाल करके करोड़ों रुपए के फायदे लिए हैं। तालिब फरीदी हमारे साथ हैं, उनसे बात कर लेते हैं। जी बताएगा इस बारे में। जी बिल्कुल जी, नैब को दरखास्त मसूल हुई जिसके साथ कुछ शवाहिद भी थे, जिसमें से ये साबित होता है कि साबिक शोहर बुशरा बीबी खावर मानिका ने अपना सियासी असर को इस्तेमाल करते हुए आमदन से जायद करोड़ों रुपए के असासाजात जो हैं वो बनाए हैं। इस बारे में नैब को जब दरखास्त मसूल हुई तो उसके बाद उन्होंने इसकी वेरिफिकेशन करने के बाद बाकायदा तौर पर तहकीकात का आगाज कर दिया है। मुख्तलिफ सरकारी और निजी इदारों को 1-2 रोज के अंदर बाकायदा तौर पर मरासला जारी किया जाएगा और उन जायदादों की जो दरखास्त के साथ जिनके शवाहिद मसूल हुए हैं उनकी मजीद तफसीलात और शवाहिद हासिल करने के बाद खावर मानिका को और उनके अहले खाना जिनके नाम पे वो असासाजात हैं उनको तलब किया जाएगा। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया इस बारे में अपडेट करने के लिए आपका।